आज हम बात करने वाले हैं 3 मार्च को लगने वाले ग्रहण के बारे में। क्या यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है या इसका हमारे जीवन, मन और ऊर्जा पर भी प्रभाव पड़ता है? आइए इस रहस्यमय घटना को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रहण होता क्या है। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधे में आ जाते हैं तो ग्रहण और की स्थिति बन जाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह एक प्राकृतिक खगोलीय प्रक्रिया है जिसे विज्ञान पूरी तरह समझ चुका है। लेकिन भारत की परंपरा में ग्रहण सिर्फ खगोल नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का समय भी माना जाता है। भारतीय ज्योतिष और पुराणों में ग्रहण को ऊर्जा के बदलाव का समय माना गया है। कहा जाता है इस दौरान नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा में तीव्र हलचल होती है, मन ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, ध्यान और मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ग्रहण का समय आत्मचिंतन का समय होता है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड हमें रुक कर सोचने का संकेत देता है। हमारे शास्त्रों में ग्रहण का संबंध राहु और केतु से जोड़ा गया है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय एक असुर ने देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया और उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत के कारण वह अमर हो चुका था। उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु। मान्यता यह है कि बदले की भावना से राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेते हैं, जिसे हम ग्रहण के रूप में देखते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि छल और असत्य का परिणाम अंततः अशांति ही होती है। ग्रहण का समय साधना और आत्मशुद्धि के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। मंत्र जाप करें, ध्यान करें, सकारात्मक विचार रखें और भारतीय परंपरा में कुछ सावधानियां भी बताई गई हैं। ग्रहण के समय भोजन न करने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने को कहा जाता है। नकारात्मक सोच और विवाद से दूर रहना चाहिए। हालांकि विज्ञान इन मान्यताओं की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मानसिक शांति के लिए सावधानी रखना गलत नहीं है। दोस्तों, ग्रहण हमें एक गहरा संदेश देता है। जीवन में कभी भी अंधकार आता है तो मुश्किलें आती हैं, सब कुछ रुकता हुआ सा लगता है। लेकिन जैसे ग्रहण हमेशा के लिए नहीं रहता, वैसे ही जीवन का अंधेरा भी स्थायी नहीं होता। हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। तो दोस्तों, 3 मार्च का ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि आत्मचिंतन, ध्यान और सकारात्मक बदलाव का अवसर है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। तो फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।